क्या आपने कभी सोचा है, जो किसी का बुरा नहीं करते, दुख सबसे ज़्यादा उन्हीं के जीवन में क्यों आते हैं? राधा रानी कहती है, यह सज़ा नहीं बल्कि ईश्वर का सबसे बड़ा विश्वास है। राधे राधे। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं। फिर भी उनके हिस्से में संघर्ष, आंसू और कठिनाइयाँ बार बार आती हैं। कई बार मन में प्रश्न उठता है, ए राधे रानी, जो लोग छल कपट करते हैं वे खुशी दिखाई देते हैं, लेकिन जो सच्चे हैं वही सबसे अधिक दुख क्यों सहते हैं? क्या भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं? यदि आपके मन में भी यह प्रश्न है तो इस कथा को अंत तक सुनिए। एक दिन वृंदावन में रहने वाला एक सरल स्वभाव का युवक राधा रानी के मंदिर पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने वर्षों तक लोगों की सेवा की, किसी का बुरा नहीं चाहा, हर दिन भगवान का सिमरन किया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती रही। उसने आंसुओं से भरी आँखों से प्रार्थना की, हे राधे रानी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी भक्ति में कभी कमी है? क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? बहुत देर तक मंदिर में शांति रही। फिर उसके मन में जैसे एक मधुर स्वरूप गूंजा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दंड नहीं दे रही, मैं तुम्हें गढ़ रही हूँ। यही युवक चौंक गया। राधा रानी का संदेश उसके हृदय में उतरने लगा। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी को घड़ा बनने से पहले चाक पर घुमाया जाता है, थपथपाया जाता है और फिर अग्नि में पकाया जाता है, उसी प्रकार जिन आत्माओं से भगवान को विशेष कार्य लेना होता है, उसे पहले जीवन की कठिनाई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि सोना कैसे चमकता है? उसे आग में तपाया जाता है। हीरे को कैसे मूल्य मिलता है? उसे बार बार तराशा जाता है। यदि सोना आग से डर जाए और हीरा तराशने से जाने से मना कर दे तो दोनों अपनी चमक खो देंगे। इसी प्रकार अच्छे लोगों की कठिनाइयाँ उनकी सज़ा नहीं बल्कि उनकी आत्मा को और उज्जवल बनाने की प्रक्रिया होती है। युवक ने पूछा, लेकिन माँ, कभी कभी यह दर्द बहुत बड़ा होता है। राधा रानी बोली, मुझे पता है, मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारा हर दर्द मेरे हृदय तक पहुँचता है। लेकिन यदि मैं हर कठिनाई तुरंत दूर कर दूँ तो तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अत्यधिक शक्ति कैसे बढ़ेगी? जिस विद्यार्थी से शिक्षक को सबसे अधिक उम्मीद होती है, उसी की परीक्षा भी सबसे अधिक कठिन होती है। यही सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे शिकायत के नहीं, विश्वास के थे। राधे रानी ने आगे कहा, मेरे बच्चे, कभी भी किसी दूसरे के सुख को देखकर अपने जीवन का निर्णय मत करना।
तुम्हें केवल बाहर का दृश्य दिखाई देता है, लेकिन मैं हर हृदय का सत्य जानती हूँ। जिस व्यक्ति ने छल से सफलता पाई है, उसका हिसाब समय करेगा, और जिसने सत्य के मार्ग पर चलकर कष्ट सहा है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को अपने से धोखा मिलता है, मेहनत का फल देर से मिलता है, और उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जहाँ उसका चरित्र बनता है। यही कठिन समय में भी आपका स्वभाव नहीं बदलता। यही दर्द मिलने पर भी आप दूसरों को दर्द नहीं देते। यदि अपमान सहकर भी आप विनम्र बने रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो रही है। राधा रानी कहती हैं, तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं हो रही कि मैं तुमसे दूर हूँ। तुम्हारी परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। जब किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, तो बीज सोचता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर धरती को हरियाली देता है। इसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष भी अंत नहीं है, यह तुम्हें जीवन की नई शुरुआत है। इसीलिए कठिन समय आने पर यह मत कहो, भगवान मुझे यह दुख क्यों मिला, लेकिन बल्कि यह कहो, राधा रानी मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं इस परीक्षा को विश्वास के साथ पार कर सकूं। याद रखिए, भगवान अच्छे लोगों को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वे कमज़ोर हैं। वह उन्हें इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसके भीतर वह शक्ति होती है जो कठिनाइयों को भी भक्ति में बदल सकती है। आज यदि आपकी आंखों में आंसू हैं, तो विश्वास रखिए, कल यही आंसू आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यदि आज रास्ता कठिन है, तो विश्वास रखिए, राधे रानी आपके लिए मंजिल को और भी सुंदर बना रही हैं। राधे राधे। याद रखिए, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका भगत टूटेगा नहीं, बल्कि हर परीक्षा के बाद और अधिक प्रकाश बनकर उभरेगा। जब अच्छे इंसानों की आंखों में आंसू आते हैं, तो वह सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन राधा रानी कहती हैं, यही वह समय है जब मैं तुम्हें सबसे मजबूत बना रही होती हूँ। राधे राधे। आज की यह कथा उन लोगों के लिए है जो हमेशा सच बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं लेते। वे अक्सर मन ही मन पूछते हैं, हे राधे रानी, यदि मैं आपका भगत हूँ, तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर मेरी परीक्षा ही क्यों? एक बार बरसाना के पास एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत धनवान था। वह हर सुबह उठकर राधा रानी का नाम लेता, मंदिर जाता, मेहनत करता, और जो थोड़ा बहुत कमाया उसमें से भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता। गांव के लोग कहते, मोहन जैसा सीधा इंसान हमने नहीं देखा, लेकिन समय बदला, उसका व्यवहार मंद
व्यापार बंद हो गया। जिस लोगों ने उसने मदद की थी वही लोग उससे मुंह मोड़ गए। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा देखो इतना भजन करता है फिर भी भगवान ने इसकी नहीं सुनी। यही बातें मोहन के हृदय में उतर गई, चुभने लगी। एक रात वह बहुत रोया। उसने हाथ जोड़कर कहा, ए राधे रानी, क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई है? क्या मेरी सेवा आपको पसंद नहीं आई? अगर मैं आपका हूँ तो मुझे ही इतना दुख क्यों? रोते रोते उसकी आँख लाल हो गई। सपने में उसने देखा कि वह बरसाना की एक शांत पहाड़ी पर खड़ा है। सामने राधा रानी का दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उसके मन में एक मधुर वाणी गूंजी, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देखती? तुम्हारे हर दर्द का मुझे पता नहीं, लेकिन जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। मोहन चुपचाप सुन रहा था। राधा रानी बोली, जब कोई आत्मा सच्चाई के मार्ग पर चलती है तो जीवन उसे मजबूत बनाने के अवसर देता है। यदि मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचा लूं तो तुम्हारा धैर्य कैसे बढ़ेगा, तुम्हारा विश्वास कैसे गहरा होगा। फिर उन्होंने मोहन को एक दिव्य दिखाया। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। वह मिट्टी को बार बार थपथपा रहा था, चाक पर घुमा रहा था, फिर आग में पका रहा था। मोहन ने पूछा, इतनी पीड़ा क्यों? उत्तर मिला, क्योंकि बिना तपे मिट्टी का घड़ा पानी नहीं संभाल सकता। फिर राधे रानी ने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भी ऐसा ही बना रही हूँ। आज की कठिनाइयाँ तुम्हें कल दूसरों का सहारा बनाएंगी। सुबह जब मोहन की आंखें खुली तो उसका दुख समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने शिकायत छोड़ दी और सेवा जारी रखी। कुछ वर्ष बाद वही लोग जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था उसकी ईमानदारी और धैर्य की मिसाल देने लगे। उसका काम फिर से चल पड़ा। उसके जीवन में सम्मान लौट आया। लेकिन इस बार मोहन की सबसे बड़ी खुशी धन नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि कठिन समय में भी उसका विश्वास नहीं टूटा। राधा रानी का संदेश है, यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो उन्हें अपनी हार मत समझो। हो सकता है मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुँचाने की तैयारी कर रही हूँ जहाँ बिना परीक्षा के पहुँचना संभव नहीं। याद रखिए, अच्छे लोगों को इसलिए नहीं परखा जाता कि भगवान उनसे नाराज़ हैं, बल्कि इसीलिए कि वे उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। जब तक तुम दुख में भी किसी का बुरा नहीं सोचते, जब अपमान के बाद भी विनम्रता बनी रहे, जब देर होने पर भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ते, तब तुम्हारा चरित्र ईश्वर की कृपा से और उज्जवल हो जाता है। इसीलिए आज यदि जीवन कठिन है तो निराश मत होइए। राधा रानी शायद आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिख रही हैं। धैर्य रखिए, नाम जाप करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि
राधा रानी की कृपा देर से दिखाई देती है, लेकिन जब आती है तो जीवन की हर कठिन को अपने प्रेम से भर देती है। राधे राधे। याद रखिए, परीक्षा उसकी होती है जिसे भगवान अपनी विशेष कृपा के योग्य समझते हैं। इसीलिए विश्वास कभी मत छोड़िए। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें। राधे राधे।